पूर्वी उत्तर भारत के सेवन सिस्टर के नाम से फेमस राज्यों में से एक है सिक्किम। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ की लड़कियां अपनी खूबसूरती से देखने वालों को पागल कर देती हैं। अब जब बात खूबसूरती की आ रही है तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक अपनी आंखें सेकिए और वीडियो के मजे लीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। देखिए, कोविड का वक्त था, आप और हम सिर्फ अपने घरों में कैद थे, लेकिन हमारे वीडियोस आपको दुनिया भर की सैर कराने जरूर निकलते हैं। तो यह वीडियो भी भारत की आपको सैर कराता है। भारत के ईस्ट में मौजूद सिक्किम स्टेट की सीमा चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत, भूटान, नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल से लगती है। 38वें संविधान संशोधन के तहत 26 अप्रैल 1975 को भारत ने सिक्किम को अपने 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी। इसके पहले यहाँ पर राजवंशों का शासन हुआ करता था। भारतीय संघ में मिलने के बाद यह भारत का एक अंग बन गया। सिक्किम को पक्षियों का स्वर्ग कह सकते हैं। यहाँ पक्षियों की 522 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि कीट पतंगों की 690 प्रजातियां मौजूद रहती हैं। हिमालय में रहने वाले गिद्ध यहाँ विशेष रूप से देखे जाते हैं। सिक्किम में 700 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा यहीं पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 8,589 मीटर है। अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर साल भर में 125 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यहाँ की तिस्ता नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है। सिक्किम आर्किड के लिए फेमस है, जहाँ आर्किड की सैकड़ों प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ की इकोनॉमी खेती पर आधारित है। कॉर्न, राइस, व्हीट, बड़ी इलायची, अदरक, संतरा यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। भारत में सबसे ज्यादा बड़ी इलायची सिक्किम में ही होती है, लेकिन इस राज्य की केवल 10 से 12% भूमि ही खेती के लिए उपलब्ध है। हालांकि आजकल यहाँ पर कमर्शियल और बागवानी वाली फसलों पर ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है। यहाँ के फार्मर्स को इस तरह की फसलों के प्रोडक्शन के लिए इंस्पायर किया जा रहा है। सिक्किम में खरीदारी। यहाँ की राजधानी गंगटोक खरीदारी के हिसाब से सबसे बढ़िया जगह है। कई सारे सरकारी एम्पोरियम और प्राइवेट दुकानें यहाँ मौजूद हैं। महात्मा गांधी रोड के मुख्य बाजार में मौजूद यह दुकानें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी होती हैं। इसके अलावा तिब्बती हैंडीक्राफ्ट सेंटर भी सिक्किम में खरीदारी के लिए बहुत अच्छी जगह है। वैसे खरीदारी के लिए सिक्किम एक आइडियल प्लेस भले ही ना हो, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि क्या और कहां खरीदना है तो खरीदारी का मजा आ जाएगा। यहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट सिक्किम की अलग पहचान को प्रस्तुत करते हैं और यही चीज आपको यहाँ खरीदारी के लिए इंस्पायर कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ऊनी कारपेट और कंबल बड़ी ही अट्रैक्टिव डिजाइन में देखने को मिलेंगे। ट्रेडिशनल सिक्किम मूल भाव के लिए फेमस है। यहाँ की चीजें काफी टिकाऊ होती हैं। यहाँ डेकोरेशन के हिसाब से जिन खूबसूरत चीजों को बनाया जाता है उन पर कलर करने के लिए सिक्किम के पारंपरिक रंगों को मिलाया जाता है। यहाँ कॉटन के कैनवास पर बनने वाली पेंटिंग ठगकाज काफी फेमस है। रोड कनेक्टिविटी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक यह हिमालय के निचले हिस्सों में है, लेकिन यहाँ पर सड़कों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जो अप्रोच को इजी बनाता है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ एरिया से होते हुए भी आप सिक्किम जा सकते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी जैसे शहर गंगटोक और राज्य के दूसरे शहरों से जुड़े हुए हैं। रेल कनेक्टिविटी। आपको बता दें कि इस स्टेट पे कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन वेस्ट बंगाल में मौजूद है, जो न्यू जलपाईगुड़ी के नाम से जाना जाता है। ये स्टेशन वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के पास है। यह गंगटोक के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के कई बड़े शहरों को कनेक्ट करता है। इसके साथ ही इस स्टेशन की कनेक्टिविटी कोलकाता और दिल्ली से जुड़ी होती है। एयर कनेक्टिविटी। सिक्किम के पास अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। रेल कनेक्टिविटी की तरह एयर कनेक्टिविटी के लिए भी सिक्किम पश्चिम बंगाल पर डिपेंडेंट है। सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल में बागडोगरा है, जो कि सिलीगुड़ी के पास मौजूद है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। बागडोगरा से दिल्ली और कोलकाता की रेगुलर फ्लाइट मिलती है। सिक्किम टूरिज्म। बात करें अगर सिक्किम के टूरिज्म प्लेस की तो सी लेवल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इस छोटे और खूबसूरत शहर को गुफाओं का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में हमें देखने मिलता है साल 1716 ईस्वी में गुफाओं की स्टडी के लिए इस शहर को बसाया गया था।
यहाँ पर कुल 140 गुफाएं हैं। जैसे ही सिक्किम का भारत में विलय हुआ, उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम आ गया और लोग यहाँ तेजी से आने लगे। रूमटेक दुनिया की सबसे बेहतरीन गुफाओं में से रूमटेक की गुफा है, जो कि गंगटोक से 37 किलोमीटर की दूर उत्तर दिशा में है। इस गुफा को चतुर्थ चोंग्याल द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि यह मोनेस्ट्री भूकंप में नष्ट हो गई थी। इसके बाद रूमटेक में एक नया बौद्ध विहार बनाया गया। चीन ने जब तिब्बत को अपनी सीमा में मिला लिया, उसके बाद 16वें धर्मगुरु ग्वालवा करमापा बट से भागकर सिक्किम में आए और रूमटेक की एक में चौफुक गुफा का डिजाइन तैयार किया और इसी के अकॉर्डिंग बौद्ध विहार का निर्माण कराया। फोदन मोनेस्ट्री यहाँ एक और देखने लायक जगह है। फोदन मोनेस्ट्री गंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। बेहद खूबसूरत यह मोनेस्ट्री टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यहाँ की सुंदरता, पेंटिंग और भित्ति चित्र इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अभी हाल ही में इस मोनेस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। पश्चिमी सिक्किम बात करते हैं वेस्ट सिक्किम की, जो गंगटोक से 5 घंटे की जर्नी करने के बाद आप पश्चिम जिले के हेडक्वार्टर गेंजिंग आ जाएंगे। इसे गयाल शिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे काफी पवित्र भी माना जाता है। इसे मठ भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मठ हैं। इनमें से कुछ मठ तो यहाँ पर सैकड़ों साल पुराने हैं। एनके मोनेस्ट्री इस गुफा को 1840 में बनाया गया था। यहाँ पर देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ पर आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी। इसके अलावा लमन ताव्य से रिलेटेड फेस मास्क देखने लायक है। इसके पास ही डियर पार्क मौजूद है, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। इस पार्क को 10 फरवरी 1957 में बनाना शुरू किया गया था और इसका इनॉग्रेशन उस समय के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अक्टूबर 1958 में किया गया था। बौद्ध विहार इसे बौद्ध विहार की 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी दीवारों पर अलग अलग तरह के चित्र बने हैं। साथ ही बहुत ही आकर्षक मूर्तियां भी मौजूद हैं। यहाँ लकड़ी का महागुरु पैराडाइज बनाया गया है, जो बहुत ही जबरदस्त है और बीते 5 सालों से कड़ी मेहनत करके तैयार किया गया है। जो लोग ट्रैकिंग से इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मजेदार जगह है। दोस्तों, सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार जगह है। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन और मेमोरेबल टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।